बाप ने अपनी बेटी एक शख्स को, ऐसे शख्स को दे दी जो कि उससे सिर्फ़ और सिर्फ जो उसका मकसद था उससे अपने जायदाद का वारिस लेना था। जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी मैनेज हो जाती है। असर और रसूख वाला शख्स हर कुछ कर सकता है, पैसे में बड़ी ताकत है। वो बेसिकली 2 से 3 अफराद ने मिलके उसको पहले मारा है। इसमें लगता है ऐसा है कि पहले उसको उसी कपड़े से उसका गला घोंट दिया गया। गला घोंटने के बाद जब उसकी जान निकल गई, जान निकलने के बाद उसको का एक ड्रामा बनाने के लिए वो उन्होंने सारी की सारी जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है वो पूरी वेल मैनेज पिक्चर है। यहाँ पे रिपोर्ट्स भी चेंज हो जाती हैं, यहाँ पे तफ्तीश के अंदर भी सारे का सारा सच को झूठ बना दिया जाता है और झूठ को सच बना दिया जाता है। मुल्तान के लोगों को भी जानता और मुल्तान के जागीरदाराना सिस्टम को भी बाखूबी वाकिफ हूँ। हिस्से का और ये जो दिमाग होता है इसका राब्ता तोड़ना पड़ता है। जब ये टूटेगा तो फिर उसकी जान निकलनी है और वो जान भी उसकी ऐसे नहीं निकल जानी। इस तरह से ना ही की जा सकती है और ना ही इस तरीके से किसी की जान जा सकती है। जो पूरा का पूरा कमरा है वो चीख चीख कर बता रहा है कि सानिया ज़ारा ने नहीं की। यहाँ पे औरत को हमेशा पाँव की जूती समझा जाता है। इसी बात का गम था, उसको ये पता था कि ये डिवोर्स हो गई तो बच्चे भी इसके पास चले जाने हैं, जो कि इसके घर का, इसके ख़ानदान का वारिस है, वो इनसे छीन जाना है। वो हर चीज़ मैनेज कर सकता है, वो पुलिस को भी मैनेज कर सकता है, वो सहाफ़ियों को भी मैनेज कर सकता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मैनेज कर सकता है, वो मेडिकल रिपोर्ट को भी मैनेज कर सकता है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज बात करेंगे मुल्तान की सैयदजादी सानिया ज़ोहरा के मर्डर पर। मर्डर है, कत्ल है, क्या है? मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर राव तारिक महमूद, जो फौजदारी मुकदमात में एक्सपर्ट जाने जाते हैं। इनसे जानते हैं वो जो तस्वीर थी, तस्वीर क्या है, कत्ल किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। मुल्तान के लोगों को भी जानता और मुल्तान के जागीरदाराना सिस्टम को भी बाखूबी वाकिफ हूँ कि जहाँ पे औरत को हमेशा पाँव की जूती समझा जाता है, दिए जाते, चाहे वो एक ताकतवर बाप चाहे वो ताकतवर बाप की बेटी हो। देखें, एक बाप ने अपनी बेटी एक शख्स को, ऐसे शख्स को दे दी जो कि उससे सिर्फ़ और सिर्फ जो उसका मकसद था उससे अपने जायदाद का वारिस लेना था और उसने उससे जायदाद का वारिस लेने के बाद उस लड़की से उसने अपना रास्ता साफ़ करना था, उस लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकालना था। किसी भी तरह से ये तस्वीर है, ये ख़ुद चीख चीख कर पुकार रही है कि मुझे कत्ल किया गया है, मुझे कत्ल किया गया, मुझे कत्ल किया गया, मैंने नहीं की। कोई भी अगर करना चाहेगा तो वो इस तरह से ना ही की जा सकती है और ना ही इस तरीके से किसी की जान जा सकती है, क्योंकि किसी भी शख्स को जब लटकाया जाता है तो उसकी लाश जो है वो हमेशा हरकत में होती है, वो फड़फड़ाती है। कोई अपनी मर्ज़ी से, ये तो बाकायदा तौर पे देखें, एक बेड है, एक फैंसी बेड है, फैंसी बेड के ऊपर फैंसी बेड शीट है, उसके बाद एक फैंसी दीवान है और वह दीवान इतना भारी है कि उसको एक से ज़्यादा अफराद उठाकर उस बेड पर रख सकते हैं, अकेला शख्स उसको नहीं रख सकता। पहला जो पॉइंट है वो कत्ल की तरफ ये वाला जाता है। दूसरा पॉइंट ये है, उसको 2 से 3 अफराद ने कत्ल करने के बाद उसको उठाया, उठाने के बाद उसको उस दीवान पे रखा और बड़े फैंसी स्टाइल में उसकी जो शेप है दीवान की वो मुलाहिजा करें कि वो भी इतनी खूबसूरती से रखा गया है, बेड की खूबसूरती उसी तरह कायम है और बाकायदा तौर पे उसकी जो डायरेक्शन है वो ये चीज़ वाजे कर रही है कि पूरी की पूरी जिस तरह डेड बॉडी को उस पर मैनेज किया गया और मैनेज करने के बाद उसको वहाँ पर एक शख्स ने पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको दुपट्टे को या कपड़े को उस पंखे के साथ लपेट दिया गया। और वो देखिए, अब हाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर वो बच्ची के सानिया ज़ोहरा के हाथ जाते हैं, हाथ से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और किसने फैसिलिटेट किया है? वो बेसिकली 2 से 3 अफराद ने मिलके उसको पहले मारा है। इसमें लगता है ऐसा है कि पहले उसको उसी कपड़े से उसका गला घोंट दिया गया। गला घोंटने के बाद जब उसकी जान निकल गई, जान निकलने के बाद उसको का एक ड्रामा बनाने के लिए वो उन्होंने सारी की सारी जो पिक्चर आपको नजर आ रही है वो पूरी वेल मैनेज पिक्चर है। फिर उसको उन्होंने उसकी डेड बॉडी को उस दीवान पे रखा। दीवान पे जब उसको रखा गया, उसको दो अफराद ने उसको पकड़ा होगा।
पकड़ने के बाद फिर उसका जो दुपट्टा या कपड़ा है उसको उस पंखे के साथ लपेटा गया, क्योंकि अगर वो जितना उस लड़की का कद है उसको 4 फुट या 4.5 5 फुट अपने कद के अलावा उसको उतनी ही जगह नीचे चाहिए है कि वो पंखे के साथ अपने आप को लटकाती है और वो लटकेगी तो फिर होगी। इस तरह से कोई भी देखे ना, अगर वो दीवान के ऊपर बैठी है और उसने कपड़ा पहले लटका लिया है, कपड़ा लटका के उसने उसको बांधा है, बांधने के बाद वो इस तरह भी अगर गर्दन मारती है तो जोर जोर से गर्दन मारेगी। देखिए वो जोर जोर से अगर गर्दन मारेगी तो पंखे की जो शेप है वो बिगड़ जाएगी, कपड़े की शेप बिगड़ जाएगी, उसके पर टेढ़े हो जाएंगे, उसका जिस्म लचक में आ जाएगा, बिल्कुल उसके मनके की जो हड्डियां हैं गर्दन की वो तीनों टूटनी चाहिए। जब एक शख्स इस तरह से जोर जोर से गर्दन मारेगा तो उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट में जो उसकी जो गर्दन की जो फ्रैक्चर होगी वो एक से ज्यादा होगी। इसमें तो अब ये है कि यहाँ से अगर गला दबाया जाए तो यहाँ से गला दबाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये तो कभी भी जो बंदा अपने आप को करता है तो उसकी जो ये चीज अगर जब तक ये टूटेगी नहीं तो उस टाइम तक उसकी जान, क्योंकि जब वो लटकेगी झूलेगी तो सबसे पहले उसको यूं करके झटका लगेगा, आपका जब झटका लगेगा तो वो उसकी गर्दन की हड्डी टूटेगी। ये निचले हिस्से का और ये जो दिमाग होता है इसका राब्ता तोड़ना पड़ता है। जब ये टूटेगा तो फिर उसकी जान निकलनी है, और वो जान भी उसकी ऐसे नहीं निकल जानी, बाकायदा तौर पे उसकी लाश काफी देर तक कम से कम लटकेगी तड़पेगी होगा, और ये वो फिर वो जो है वो लाश की जो शेप है करने वाले की बिल्कुल मुख्तलिफ हो। यहाँ पे बाकायदा तौर पे उसको कत्ल करने के बाद ही ये सारा के सारा जो है वो मैनेज किया गया, और फिर उन्होंने जब उन्हें पता चल गया कि अब हम सेफ हैं, उन्होंने सारी चीजें अपनी मैनेज कर ली, फिर उसके बाद पुलिस को इतला दी गई। सारी चीजें बेड शेड सब कुछ मैनेज कर लिया, लेकिन और सब कुछ मैनेज कर लिया। कत्ल आपने अक्सर, चूंकि आप तो अक्सर 302 के केसेस ज्यादा देखते हैं कि कातिल कोई एक ना एक आधा सबूत ऐसा छोड़ जाता है कि जिससे वो पकड़ा जाता है। यहाँ पर भी बेड के ऊपर दीवान है, दीवान के नीचे देखें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें पड़ी हैं, खाली बोतल पड़ी है, पिल्लो या कुशन है, कुशन के नीचे अगर आप उस तस्वीर को आप देखें ना थोड़ा सा, उसके आपको नजर आएगा कि कोई बोतल है। अब वो बोतल है, वो सारी बात है, अगर एक नहीं वो 2 बोतलें नजर आ रही हैं। आखिर वो किसने पी? कोई मजदूर थे साथ लगे हुए, कोई मुलाजम थे, थक गए थे इतनी मशक्कत से। ये एक सवालिया निशान है कि सानिया जोहरा जो एक रईसज़ादी है, वडेरी है, जगीरदार की बेटी है, जगीरदार की वो बीवी है, वो बोतल को तो 1.5 लीटर के मुँह नहीं लगाएगी ना, वो सवालिया निशान छोड़ती है। नंबर एक बात यह कि अब दूसरी जो मौके के ऊपर टीम आई थी पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की, और जो मौके पे तफ्तीशी था, अब देखना यह है कि उन्होंने उस बोतल को, उसकी जाहिर बात है अगर उसमें से लिक्विड पिया गया है, वो चाहे कोल्ड ड्रिंक थी, चाहे वो थी, चाहे वो पानी था, अब उसके अंदर से उसको उन्होंने जाहिर बात है कि उसको रिकवर किया, रिकवर करने के बाद उसको लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवाया होगा। अब वो उस पर देखना ये है कि उस पर जो पानी पिया गया वो किसने पिया था, वो बोतल किसने पी थी, वो ड्रिंक किसने पी थी, कहीं वो शराब की बोतल तो नहीं थी। ये उस वक्त इसने शराब पी हो, शराब पीने के बाद इसने उसको फिर शराब के नशे के अंदर कत्ल किया हो, क्या उसको बेहोश किया गया हो, कोई उसको इंटॉक्सिकेशन की गई हो, कुछ ना कुछ उसको ऐसी कोई लिक्विड पिलाया गया होगा जिससे वो अपने क्या कहते हैं कि होश में ना रही हो, वो बेहोश हो चुकी हो, अपने सेंसेस में ना हो, फिर उसको कत्ल किया गया हो। जो पूरा का पूरा कमरा है वो चीख चीख कर बता रहा है कि सानिया ज़ारा ने नहीं की। सानिया ज़ारा को कत्ल किया गया, कत्ल करने के बाद ही ये सारे का सारा अपने आप को बचाने के लिए इसको वेल डेकोरेट किया गया। पुलिस को देखना चाहिए, तफ्तीशी को देखना चाहिए और ईमानदारी से तफ्तीश करनी चाहिए। बाकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी मैनेज हो जाती है। असर रसूख वाला शख्स हर कुछ कर सकता है, पैसे में बड़ी ताकत है। यहाँ पे रिपोर्ट्स भी चेंज हो जाती हैं, यहाँ पे तफ्तीश के अंदर भी सारे का सारा सच को झूठ बना दिया जाता है और झूठ को सच बना दिया जाता है। सानिया ज़ोहरा का ससुराल है, उनका कहना है कि ये सोतन थी, घर में दूसरी शादी थी इसकी, सोतन के साथ ना बनती थी, जो बच्चे थे आखिरी वक्त में अली रज़ा ने भी यही कहा कि मैं बच्चे उठाकर वहाँ पर ले गया, यानी कि इसको एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, इसको बिल्कुल हकायक को छुपाया जा रहा है। लेकिन वो सोतन थी, उसको पता चल चुका था, पहले से पता था, उसने आखिर बच्चे पैदा किए, बच्चा था उससे। वो माँ जो उस वक्ती तौर पे उस बच्चे की वो बकौल कातिल के कि उसने जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी,
उससे वो बच्चे की इतनी देर की जुदाई बर्दाश्त नहीं, वो कैसे चाहती कि वो अपने बच्चे को उसी सोतन के रहमो करम पे छोड़ दे। वो ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन बात है कि माँ अपने बच्चों से जितना प्यार करती है। उसको ये नज़र आ रहा था कि मैं अगर वो देखे ना, वो क्यों करती, अगर उसको सोतन से प्रॉब्लम थी या कुछ भी था, वो अपने उसके फादर भी अच्छे देखे ना, वो एक मसलक के जिम्मेदार भी हैं और एक मसलक के बहुत बड़े जाकिर भी हैं, और उनका खुद एक अच्छा लोगों में उठना बैठना था, सब कुछ था। वो उसके लिए डिवोर्स का केस भी फाइल कर सकते थे, खुला का केस भी फाइल कर सकते थे, वो उन्होंने क्यों नहीं किया। कत्ल होने से ये पहले 19 माह अपने बाप के पास रहती है, खुला का भी दावा दायर हो जाता है, बच्चे का जो नान नुक्ता है उसका भी दावा दायर हो जाता है। वो बिल्कुल इनके फैसले के करीब होता है, जो कि मकतूला के बाप के बकौल के वो फैसला जो था वो हमारे हक में होने वाला था। तो सानिया का शौहर आता है और बहलाता है, फैसलाता है और यूनिवर्सिटी से वापस ले जाता है। आपने कहा कि उसका बाप उसको तलाक दिलवा सकता था, तो ये प्रोसेस में था। यही वजह है ना कि देखें, उसको इसी बात का रंज था, इसी बात का गम था। उसको ये पता था कि ये डिवोर्स हो गई तो बच्चे भी इसके पास चले जाने हैं, जो कि इसके घर का, इसके ख़ानदान का वारिस है, वो इनसे छिन जाना है। और उसने इसीलिए एक तो उसने जो उसको ये चीज़ बड़ी मायूब लगती है कि उसकी जो बीवी है उसने उसको अदालतों की तरफ लेकर चली गई, अदालत में वो चली गई। अब उसने अपनी उसी इज़्ज़त, अना और अपने उसी जो उसके ये तलाक और ये जो अदालती मामला थे, उसी को उसने इसका बेसिकली मोटिव बनाया और इसी वजह नात की बुनियाद पे उसने इसको कत्ल किया। प्लानिंग के तहत अपने घर के अफराद को साथ मिला के, अपने घर की मुलाजमा को साथ मिला के उसको कत्ल कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है, वो हर चीज़ मैनेज कर सकता है। वो पुलिस को भी मैनेज कर सकता है, वो सहाफ़ियों को भी मैनेज कर सकता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मैनेज कर सकता है, वो मेडिकल रिपोर्ट को भी मैनेज कर सकता है। ये सारे का सारा उसने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को इस कत्ल के केस से हक़ाइक़ को छुपाने के लिए और कत्ल के मामले को लोगों की नज़रों से हटाने के लिए उसने ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो कभी भी जो है वो सज़ाए मौत से नहीं बच सकता। अगर इस केस की सही तरह से तफ्तीश की गई और तफ्तीश में ये चीज़ सामने आ गई कि ये नहीं हुई है बल्कि कत्ल किया गया है, तो किसी भी तरह से 302 की जो सज़ा है, सज़ाए मौत, वो उससे नहीं बच पाएगा। सारी इन्वेस्टिगेशन में एक तो वो तस्वीर और जाए वक़ुआ, दूसरा वो बोतलें, तीसरा आज तक कहा जाता रहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनेज कर ली गई, लेकिन मैनेज तो कर ली गई, कहीं ना कहीं उसमें भी एक क्लू छोड़ दिया गया कि उसको गला दबाकर मारा गया, उसका गला दबने से मौत हुई। जबकि हो तो वो नीचे पहले मनकना उसका टूटता है, गर्दन की हड्डी टूटती है। यानी कि पुलिस को जो तफ्तीश करनी चाहिए वो कहाँ से आगाज़ करना चाहिए? देखें, पुलिस को तफ्तीश तो ज़ाहिर बात है कि जो जब मौके के ऊपर पहले दिन तफ्तीशी जाता है, मौके से ही उसने सब चीज़ें जो एविडेंसेस कलेक्ट करनी है और उसने उस घर के एक एक फ़र्द को उसने शामिल तफ्तीश करना है। लेकिन यहाँ पे मुल्ज़म की तरफ से किए गए कौलो इकरार को नहीं पुलिस ने देखना। उन्होंने अपनी तफ्तीश के अंदर मौके पे जो चीज़ें कलेक्ट की हैं, उसमें मौके पे जो तस्वीर है, मौके का नक्शा है, मौके की वो चादरें हैं, मौके की बेडशीट है, फंदा है, पंखा है और उसके अलावा जो वो वहाँ पे बोतल्स वगैरह थी, वो सारी की सारी चीज़ें तफ्तीशी ने देखते हुए उसके ऊपर तफ्तीश करनी है। उसके बाद उस तफ्तीश के अंदर ही ये उसने इस चीज़ को सामने लेकर आना है कि ये कत्ल किन हालातों वाक़यात में हुआ था और ये कत्ल क्यों किया गया था। रोशन, मुल्ज़म अली रज़ा जो गिरफ्तार है इस वक्त, लेकिन किसी और मुकदमे में है, 420 का मुकदमा है, झूठ बोलकर निकाह करने का वो एक मुकदमा उस पर दायर है, उसमें गिरफ्तारी है। और जो मर्डर का है उसमें वो बेल पर है। आप नहीं समझते कि उसकी बेल कैंसिल करवाकर उसको शामिल तफ्तीश किया जाए ताकि जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ सके? वो ज़ाहिरी बात है कि 302 का जो है वो हाई जो देखे ना, एक हीनियस क्राइम है, हाई प्रोफाइल केस बन चुका है ये, और मीडिया में भी इसको बड़ा हाईलाइट किया गया है। इवन के इसके अंदर जो वहाँ के पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा तौर पर नज़र आ रही है। मकतूला का वालिद हाँ जी। अब इसमें यह है कि जो अब कंप्लेनेंट साइड को यही चाहिए कि प्री अरेस्ट बेल जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो उसका फैसला करवाएं, ताकि उसकी गिरफ्तारी उसमें डलने के बाद 302 में उससे मुकम्मल तफ्तीश हो। तफ्तीश से ही इंशाल्लाह ताला ये चीज़
मंजर आम पर आ भी चुकी है और ये साबित होगी कि ये जो सानिया ज़हरा है इसने नहीं की बल्कि इसको कत्ल किया गया। बहुत शुक्रिया राव साहब। सीनियर कानूनदान राव तारिक महमूद साहब का कहना था कि जो चीजें चाहे जितनी मर्जी मैनेज कर ले, लेकिन जाए वकुआ पर ऐसे ऐसे सबूत मौजूद हैं कि पुलिस अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करती है तो मुलजम सजा से नहीं बच सकता। ये नहीं, ये कत्ल है। बहुत सारी चीजें जाए वकुआ पर ये चीख कर बता रही हैं ये कत्ल है। आज इन्होंने एक, चूंकि ये क्राइम एक्सपर्ट हैं, क्राइम के केसेस देखते हैं ज़्यादातर, तो इन्होंने कहा कि एक दीवान के नीचे कुछ बॉटल्स पड़ी हुई हैं। वो बॉटल्स किसने पी, वो किसकी थी, पानी थी, कोल्ड ड्रिंक थी या कोई थी उसमें। ये बहुत बड़ा इन्होंने नुक्ता उठाया कि, और उन्होंने सारे वो जो तस्वीर है उसका भी एक जायचा खींचा। इनका कहना था कि अगर आप पोस्टमार्टम की बात करें तो पोस्टमार्टम भी गला दबने से हुई, जबकि सुसाइड हो तो वो पीछे वाली गर्दन की जो है हड्डी वो टूटती है सबसे पहले, आगे से गला नहीं दबाया जाता, गला बाद में दबता है, पहले हड्डी टूटती है। तीसरी इन्होंने बात की कि जो मकतूला के वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उसके बाप हैं, पहले जो उनकी बेले हैं वो खारिज करवाएं, उसके शोहर को सामने तफ्तीश करवाएं ताकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ सके। कोई भी सियासी प्रेशर जितना मर्जी हो, लेकिन ये कत्ल है, इसके बहुत सारे वो कातिल सबूत छोड़ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सिर्फ देखने की ज़रूरत है, वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल वाज़ा हो जाती है कि ये कत्ल है। इस केस पर जो भी कोई अपडेट है, नई पेशरफ्त होती है, उस पर भी आपको आगाह किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सानिया ज़ोहरा की आवाज़ बने, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जस्टिस फॉर सानिया ज़ोहरा का जो स्लोगन है, जो टैग है, वो किसी भी तरीके से नीचे ना आ सके। कत्ल या ये तो एक बात तफ्तीश के बाद की बात है, लेकिन सानिया ज़ोहरा का साथ दें। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।